पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा अपने आप को कांग्रेस की निष्ठावान सिपाही और गांधी परिवार के वफादार नेताओं में शामिल करती हैं। कुमारी शैलजा हमेशा ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि वो कांग्रेस के साथ में पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन एक एपिसोड ने ये साबित कर दिया है कि कुमारी शैलजा दोहरी राजनीति कर रही हैं। उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है और वो अपने हिसाब से ही पॉलिटिक्स करते हैं और ये साबित हो जाता है कि वो कांग्रेस के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि वो अपने फायदे की पॉलिटिक्स करती हैं और कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों की भी उनके लिए जीरो वैल्यू है। कांग्रेस हाईकमान मनरेगा को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे देश में बड़ी मुहिम छेड़े हुए है और इसके लिए 11 तारीख को पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी की मूर्तियों के सामने उपवास करने के निर्देश जारी किए गए थे। तो इस मामले में सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना था। कुमारी शैलजा सिरसा की सांसद हैं। 11 जनवरी को वो सिरसा में ही मौजूद थी, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कुमारी शैलजा ने उपवास करना जरूरी नहीं समझा। कुमारी शैलजा जहां मीडिया के सामने मनरेगा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वहीं सिरसा में उन्होंने मनरेगा को लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे उपवास करना जरूरी नहीं समझा। पहले आप सुनिए कि कुमारी शैलजा ने मनरेगा को लेकर क्या कहा। हम हमेशा गरीब लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी रही है और आपने ये भी देखा कि हमने किस प्रकार से मनरेगा लागू किया देश में। देश के ग्रामीण गरीब लोगों को हमने काम दिया, उनको अधिकार दिया काम करने का, लेकिन इस अधिकार को इस सरकार ने छीन लिया है। लोग काम मांगते हैं, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और गांव में आप जानते हैं कि काम बहुत कम होता है, केवल जब सीजन होता है तब मिलता है काम। तो उनको गरीबी से बचाने के लिए यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में कानून बना था, अधिकार दिया था गांव में गरीब लोगों को कि 100 दिन का रोजगार गारंटी उनको केंद्र सरकार देगी और सारा पैसा केंद्र सरकार से आएगा। अब उसको पूरी तरह से बदल दिया है, वो कानून उनका अधिकार खत्म कर दिया है। पंचायतों का अधिकार उन्होंने खत्म कर दिया है, राज्यों का अधिकार खत्म कर दिया। राज्यों का तो इसमें सिर्फ ये काम था कि राज्य आगे से बता देंगे, पैसा सारा केंद्र सरकार देगी। अब राज्यों को बीच में डाल दिया कि 40% आप पैसा दो। राज्यों के पास कोई पैसा ही नहीं होता कभी। तो सीधी बात यह है कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों के बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं है और गरीब होता जाएगा। आपने सुन लिया होगा कि कुमारी शैलजा मनरेगा को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, लेकिन आपको ये जानकर भी अचरज होगा कि कुमारी शैलजा इस मसले पर जरा भी गंभीर नहीं थी और इस मसले पर उन्होंने हाईकमान के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। कुमारी शैलजा ने ऐलनाबाद और डबवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम चलाने का काम किया। वो लोगों से दूसरे भी 1 दर्जन कार्यक्रमों में मिली, काफ़ी लोगों के घर पर भी गई, लेकिन पूरे दिन में उन्होंने एक बार भी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बैठकर उपवास करना जरूरी नहीं समझा। यानी कुमारी शैलजा दिखावे के लिए जहां मनरेगा पर बीजेपी की सरकार पर बरस रही हैं, उसे कोस रही हैं, वहीं उस मुद्दे पर उपवास करना उन्हें जरूरी नहीं लगा। उन्हें उपवास बकवास नजर आया और इसलिए उन्होंने उपवास से किनारा करने का काम कर लिया और पार्टी हाईकमान के आदेशों को इग्नोर करने का काम कर दिया। ये हालात तब हैं जब एक तरफ कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी हैं, पार्टी के महासचिव हैं और कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाकर उन्हें पार्टी की गाइडेंस के हिसाब से चलने के लिए प्रेरित करने का काम किया। उन्हें उत्तराखंड में तमाम जिलाध्यक्षों को मनरेगा को लेकर उपवास करने के दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन खुद इन निर्देशों का पालन नहीं किया और ये दिखा दिया कि ये निर्देश उन पर लागू नहीं होते हैं। यानी कुमारी शैलजा पार्टी हाईकमान के आदेशों को जरूरी नहीं समझती हैं, उनकी जीरो वैल्यू समझती हैं और इसलिए उन्होंने मनरेगा को लेकर पार्टी हाईकमान के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। यह एपिसोड इस बात की गवाही देता है कि कुमारी शैलजा पार्टी के प्रति 100% निष्ठावान नहीं है, 100% समर्पित नहीं है, बल्कि अपने मौके के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से वो रंग बदलती हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से पॉलिटिक्स करती हैं और अपने फ़ायदे के हिसाब से पार्टी को इस्तेमाल भी करती हैं।
वरना क्या वजह थी कि कुमारी शैलजा ने पूरा दिन सिरसा में बिताने के बावजूद ना तो सिरसा के गांधी मूर्ति के सामने उपवास किया, ना ही डबवाड़ी में उपवास किया और ना ही इलाहाबाद में उपवास किया। यानी पार्टी हाईकमान के आदेश वो छोटे नेताओं पर थोपना तो जानती हैं, उनको निर्देश देना तो जानती हैं, लेकिन उन निर्देशों को खुद पालन करना जरूरी नहीं समझती हैं। यानी कुमारी शैलजा की पॉलिटिक्स में 100% समर्पण के जो दावे हैं वो इस एपिसोड से पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और ये साबित हो गया है कि कुमारी शैलजा भी उन बाकी नेताओं की तरह शामिल हैं जो अपने फायदे के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करने का काम बरसों से कर रही हैं। आप कुमारी शैलजा की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। कुमारी शैलजा ने इस उपवास में शामिल नहीं होकर क्या संदेश देने का काम किया और उन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्देशों को क्यों नहीं माना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप कुमारी शैलजा की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।